नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के आईपीएल मुकाबले के फुल हाइलाइट्स में। दोस्तों, आज के मुकाबले को खेल रही दोनों टीम्स पर इस मुकाबले का रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ चेन्नई का प्लेऑफ जाना लगभग पक्का है, तो वही हैदराबाद किसी भी सूरत हाल में प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ तय होने के बावजूद भी दोनों ही टीम्स के बीच कांटे का मुकाबला हुआ और रोमांच का स्तर देखने लायक था। तो फिर चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के मैच के फुल हाइलाइट्स। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। हैदराबाद को हराकर सीएसके के पास टॉप 2 में अपने जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका है। वहीं सनराइजर्स इस मैच में भी अपने युवा खिलाड़ियों पर ही दांव लगाना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है। इस टूर्नामेंट में सीएसके ने कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक सिर्फ 2 ही मैच गंवाए हैं। अगर सीएसके आज का मुकाबला जीत जाती है तो उसके टॉप 2 में रहने की संभावना बढ़ जाएगी और वह एलिमिनेटर मुकाबला खेलने से बच जाएगी। सीएसके की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना बेहद कम है। कप्तान धोनी अपने ओपनर डुप्लेसिस को आराम दे सकते हैं। डुप्लेसिस के स्थान पर ड्वेन ब्रावो के खेलने की संभावना है। ब्रावो पिछले मुकाबले से बाहर रहे थे। ऐसी स्थिति में मोइन अली ऋतुराज के साथ मिलकर ओपनिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। हैदराबाद की टीम में नहीं होगा बदलाव। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह टूर्नामेंट बेहद ही बुरे अनुभव वाला रहा है। 2016 के बाद टीम पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई है। हैदराबाद ने हालांकि प्लेऑफ की रेस से बाहर होते ही साफ कर दिया था कि अब वह बाकी बचे मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका देगी। डेविड वार्नर के लिए इस सीजन में वापसी करने के सभी दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। जेसन रॉय ने डेब्यू मैच में 50 लगाकर अच्छा फॉर्म दिखाया है। इसके अलावा हैदराबाद प्रियम गर्ग, समद और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को एक मौका और देना चाहेगा। हैदराबाद की मुश्किलें। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम प्रबंधन का सबसे बड़ा फैसला अपने दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर को बाहर करने का था, जिनकी कप्तानी में उन्होंने एकमात्र आईपीएल खिताब जीता था। उनकी जगह जेसन रॉय को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार अर्धशतक जड़कर हैदराबाद की तरफ से डेब्यू किया। वार्नर की गैरमौजूदगी में विलियमसन पर टीम का प्रदर्शन सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजों में सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार और जेसन होल्डर ने अब तक उम्दा गेंदबाजी की है और राजस्थान के खिलाफ आखिरी 17 गेंदों में एक भी चौका नहीं लगने दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसी होगी? वहीं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 3 जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर ली है। केकेआर के खिलाफ रविवार को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मिली जीत के सूत्रधार रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने 8 गेंद में 22 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है, जबकि मोइन अली, सुरेश रैना और अंबाती रायुडू भी बल्लेबाजी को गहराई देते हैं। चेन्नई की कमजोर कड़ी उनकी गेंदबाजी लगती है और हैदराबाद की टीम इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। इस मैच में ड्वेन ब्रावो की वापसी हो सकती है, जिनको पिछले मैच में रेस्ट दिया गया था। सनराइजर्स ने 10 मैचों में से 8 मैच गंवाए हैं। सनराइजर्स टीम प्रबंधन का सबसे बड़ा फैसला आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को बाहर करने का था, जिन्होंने 24.37 की औसत से महज 181 रन बनाए हैं। इस बार 2 बार वार्नर को बाहर रखा गया, जिनकी कप्तानी में टीम ने 2016 में खिताब जीता था। अब सनराइजर्स के साथ वार्नर के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और ऐसे में विलियमसन पर टीम का प्रदर्शन सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 60 रन बनाए और हैदराबाद की जीत में अहम योगदान दिया। सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार और जेसन होल्डर ने डेथ ओवरों में उम्दा गेंदबाजी भी की और आखिरी 17 गेंदों में एक भी चौका नहीं लगने दिया। साथ ही आखिरी ओवर में संजू सैमसन का विकेट भी लिया। अब सनराइजर्स चारों मैच जीतने और अन्य मैचों के नतीजे अनुकूल रहने की उम्मीद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी चमत्कार का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने लगातार 3 जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ रविवार को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मिली जीत के सूत्रधार रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने 8 गेंद में 22 रन बनाए। फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है, जबकि मोइन अली, सुरेश रैना और अंबाती रायुडू भी बल्लेबाजी को गहराई देते हैं।
गायकवाड़ ने 40, 38 और नाबाद 88 रन बनाए। गेंदबाजी उनकी कमजोर कड़ी लग रही है और सनराइजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को कोलकाता के खिलाफ आराम दिया गया था, जो सैम कुर्रन की जगह लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के IPL मुकाबले के फुल हाइलाइट्स में। दोस्तों, आज के मुकाबले को खेल रही दोनों टीम्स पर इस मुकाबले का रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ चेन्नई का प्लेऑफ जाना लगभग पक्का है, तो वही हैदराबाद किसी भी सूरत हाल में प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ तय होने के बावजूद भी दोनों ही टीम्स के बीच कांटे का मुकाबला हुआ और रोमांच का स्तर देखने लायक था। तो फिर चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के मैच के फुल हाइलाइट्स। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। हैदराबाद को हराकर CSK के पास टॉप 2 में अपने जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका है। वहीं सनराइजर्स इस मैच में भी अपने युवा खिलाड़ियों पर ही दांव लगाना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है। इस टूर्नामेंट में CSK ने कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक सिर्फ 2 ही मैच गंवाए हैं। अगर CSK आज का मुकाबला जीत जाती है तो उसके टॉप 2 में रहने की संभावना बढ़ जाएगी और वह एलिमिनेटर मुकाबला खेलने से बच जाएगी। CSK की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना बेहद कम है। कप्तान धोनी अपने ओपनर डु प्लेसिस को आराम दे सकते हैं। डु प्लेसिस के स्थान पर ड्वेन ब्रावो के खेलने की संभावना है। ब्रावो पिछले मुकाबले से बाहर रहे थे। ऐसी स्थिति में मोइन अली ऋतुराज के साथ मिलकर ओपनिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। हैदराबाद की टीम में नहीं होगा बदलाव। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह टूर्नामेंट बेहद ही बुरे अनुभव वाला रहा है। 2016 के बाद टीम पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई है। हैदराबाद ने हालांकि प्लेऑफ की रेस से बाहर होते ही साफ कर दिया था कि अब वह बाकी बचे मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका देगी। डेविड वार्नर के लिए इस सीजन में वापसी करने के सभी दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। जेसन रॉय ने डेब्यू मैच में 50 लगाकर अच्छा फॉर्म दिखाया है। इसके अलावा हैदराबाद प्रियमगढ़, समद और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को एक मौका और देना चाहेगा। हैदराबाद की मुश्किलें। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम प्रबंधन का सबसे बड़ा फैसला अपने दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर को बाहर करने का था, जिनकी कप्तानी में उन्होंने एकमात्र IPL खिताब जीता था। उनकी जगह जेसन रॉय को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार अर्धशतक जड़कर हैदराबाद की तरफ से डेब्यू किया। वार्नर की गैर मौजूदगी में विलियमसन पर टीम का प्रदर्शन सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।